अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है माहनूर अफ़ज़ल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी मैन ऑफ़ द क्राउड, जिसके ऑथर हैं एडगर एलन पो। मैन ऑफ़ द क्राउड एक शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश्ड हुई थी 1840 में, और ये एक मिस्टीरियस एंड डिटेक्टिव काइंड ऑफ स्टोरी है। अगर हम बात करें एडगर एलन पो की, तो इनका जॉनर ऑफ राइटिंग भी यही है। इनको फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी कहा जाता है। अच्छा जी, स्टोरी स्टार्ट होती है विद एन कोटेशन, और वी कैन से एन एपिथेट। एपिथेट कहते हैं कोई भी ऐसा सेंटेंस जो शॉर्ट और ब्रीफ हो और उसमें कोई इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ बात की जाए। शॉर्ट और ब्रीफ वर्डिंग में इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ बात कर देना, इसका इस वी कैन से इट एपिथेट। जैसे कि स्टोरी का आगाज़ ही एक एपिथेट से होता है, जो कि जर्मन बुक दैट डजंट परमिट इटसेल्फ टू बी रेड लाइक पीपल हु डोंट ओपन देमसेल्व्स टू एनीवन। कहता है कि एक जर्मन बुक जो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसको पढ़ा जाए, उसको परखा जाए, उसको जाना जाए, उसको अपने अंदर उतारा जाए। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारे सामने नहीं खुलते, जिनको हम कभी जान नहीं पाते, जिनकी ट्रू आइडेंटिटी और ट्रू पर्सनैलिटी से हम कभी मिल ही नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कभी-कभी हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसको हम एक लम्हे में जान लेते हैं, और कभी-कभी किसी ऐसे शख्स से जिसके साथ हम सारी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम तो उसे जानते ही नहीं हैं। तो ये ओपनिंग लाइन्स हैं जो कि एक एपिथेट से की गई हैं, कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जर्मन बुक इजाज़त नहीं देती कि उसको पढ़ा जाए, इसी तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारे सामने ओपन नहीं होते, हम उनको जान नहीं पाते सारी उम्र लगा दें उसके बावजूद भी। और अगर हम मैन ऑफ़ द क्राउड के थीम की बात करें, मैन ऑफ़ द क्राउड, तो इसका जो मेन थीम है वो भी कहीं न कहीं इसी ओपनिंग लाइन्स में ही छुपा हुआ है। मेन थीम भी यही है कि कि ऐसे लोग जो इजाज़त नहीं देते कि उनको परखा जाए, उनको जाना जाए, हमें चाहिए कि हम उनको छोड़ दें उनके हाल में। इसी तरह जी स्टोरी का आगाज़ होता है। स्टोरी में 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, which is the first one is narrator and the second one is the old man. द ओल्ड मैन को ही मैन ऑफ द क्राउड कहा गया। नरेटर जो है जी, ये एक लंबी बीमारी के बाद तंदुरुस्त होता है और रिफ़्रेशमेंट के लिए एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है, और वहाँ पे ऐसे ही लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। आपने भी महसूस किया होगा कभी, अगर आप किसी लंबी बीमारी के बाद उठें, खुदा न ख़ास्ता ऐसा हो, मगर क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे साथ तंदुरुस्ती और बीमारी साथ साथ ही है, तो अगर कभी ऐसा हो तो बीमारी के बाद इंसान काफ़ी फ्रेश महसूस करता है, ऐसे जैसे दोबारा ज़िंदगी मिली हो। बिल्कुल इसी तरह नरेटर का हाल भी यही था। रिफ़्रेशमेंट महसूस करने के लिए जब वो एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है, तो वहाँ लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, और वहीं पे उसकी नज़र पड़ती है एक ओल्ड मैन पे, जो बड़ा मिस्टीरियस सा होता है। बड़ा उसे एक काइंड ऑफ स्ट्रेंज सा पर्सन लगता है, तो वो उसको देखने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। स्टोरी बस ये 2 ही मेन कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। नरेटर जो ओल्ड मैन को जानता है और अपने 24 आवर्स सर्व करता है, उसका पीछा करते हुए, उसको जानने की कोशिश में कि आखिर ये बंदा है क्या? क्योंकि उसको जो लगता है वो नहीं होता। हर बार कोई नई चीज़ उसके सामने खुलती है, तो वो समझ नहीं पाता कि इस बंदे की ट्रू पर्सनैलिटी क्या है। तो जो ओल्ड मैन है, ये 65 टू 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन होता है, जो कि कंटिन्यूसली वॉकिंग चल रहा होता है, जो कि कंटिन्यूसली चल रहा होता है एक क्राउड में। और जो नरेटर है वो भी कंटिन्यूसली उसका पीछा करता है, उसको फॉलो करता है, और उसको ऑब्ज़र्व करता है, माइन्यूटली कीनली जानने की कोशिश करता है कि हु इज़ दैट पर्सन इन हिज ट्रू सेल्फ, जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो ये मैन ऑफ द क्राउड है, ये स्टोरी यही है। आगे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ही वॉज ऑब्जर्विंग द पीपल माइन्यूटली एंड कीनली। हम कह सकते हैं कि जो नरेटर है वो कहीं ना कहीं लिटरेरी पर्सन है, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी है, गुड ऑब्जर्वर है, लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से जज करता है, ऑब्ज़र्व करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसिंग सेंस कह सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड,
नरेटर जो है वो इतना अच्छा ऑब्जर्वर है कि इन 3 चीज़ों की बेस पे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ड्रेसिंग सेंस की बेस पे वो पता लगा लेता है कि ये बंदे का ताल्लुक कैसा है, इसकी इनर थॉट्स किस तरह की हो सकती हैं और इसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक लिटरेरी काइंड ऑफ पर्सन एंड एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन है नरेटर, और जो बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व करना जानता है लोगों को। और कहते हैं ना, चेहरे पढ़ने का हुनर भी किसी किसी के पास ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि नरेटर के पास वो हुनर है। तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कॉफ़ी शॉप के अंदर, सबसे पहले देखता है तरह तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर के लोग वहाँ पे होते हैं। तो वो उनको ऑब्ज़र्व करता है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे होते हैं, कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, कुछ खुश, कुछ परेशान, कुछ उदास, कुछ हैरान। मतलब वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि इंसान का ताल्लुक किस क्लास से हो सकता है, और ये इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। जैसे कि वो सीनियर्स को देखता है, तो सीनियर और जूनियर क्लर्क्स को देखता है, कैसे अंदाज़ा लगाता है कि जो जूनियर क्लर्क हैं वो 25-26 साल के नौजवान हैं जिन्होंने टाइट क्लोथ्स पहने होते हैं और पेंसिल उनके हाथ में होती है। पेंसिल कह रही हूँ, कोई भी पेन। और उसके अलावा सीनियर क्लर्क की वो ज़रा से एजड होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस इस तरह की होती है कि वो सीनियर क्लर्क लग रहे होते हैं, तो वो उनको सीनियर क्लर्क का लेबल दे देता है, वो होते भी हैं। मतलब ही वॉज़ अ गुड ऑब्जर्वर हु कैन ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि कुछ गैबलर्स हैं, गैबलर्स कहते हैं जी जवारियों को। इसके अलावा सोल्जर्स होते हैं, पिक पॉकेट्स, जेब कतरे वहाँ पे भी होते हैं, स्ट्रीट बेगर्स होते हैं, मांगने वाले, ड्रंकर होते हैं, कोई शराब नशी करने वाले लोग, यंग गर्ल्स होती हैं, स्वीपर्स होते हैं। मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं रखते। फिर क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है एक ओल्ड मैन पे। जिस तरह के बताया कि 2 ही कैरेक्टर हैं, एक ओल्ड मैन एंड द नरेटर। तो वो देखता है कि ओल्ड मैन जो है वो सब बहुत यूनिक सा लगता है, बहुत डिफरेंट। और वो जब पहले लम्हे में वो उसको जज करने की कोशिश करता है, जिस तरह वो सबको करता है, क्लर्क्स को, पिक पॉकेट, स्ट्रीट बेगर्स, ड्रंकर, इन सबको करता है। तो लेकिन वो जब ऑब्ज़र्व करता है ओल्ड मैन को, तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि कभी ओल्ड मैन जो सा है उसके चेहरे से मेंटल पावर ज़ाहिर होती है एक ही लम्हे में, अगले लम्हे वो इतना कूल लग रहा होता है, अगले लम्हे क्वेश्चन केयरफुल सा लग रहा होता है कि जैसे किसी न किसी चीज़ कुछ ना कुछ पा रहा है। और फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि ब्लड थर्टीनेस थर्स्टनेस, इसका स्पेलिंग गलत है। ओके, मतलब खून, किसी के खून का प्यासा लग रहा होता है। फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पे एक्सेसिव टेरर होता है कि बहुत ही ज़्यादा जैसे खौफज़दा है किसी चीज़ से। तो जो नरेटर है वो परेशान हो जाता है कि ये क्या, ये इस बाकी सबको तो मैंने जज कर लिया है, किसी न किसी क्लास का लेबल, बैकग्राउंड का लेबल दे दिया है, लेकिन इस ओल्ड मैन को मैं क्या लेबल दूँ? तो ना वो एकदम रुक जाता है। और फिर वो माइन्यूटली जब उसको ऑब्ज़र्व करता है, तो देखता है कि हाइट उसकी शॉर्ट होती है, स्मार्ट सी उसकी फ़िज़ीक होती है, और उसने बहुत टाइट क्लॉथ्स पहने होते हैं, और ही इज़ वियरिंग अ डायमंड एंड टाइगर। तो जी स्टोरी का आगाज़ होता है लंदन से, टी कॉफ़ी हाउस से और थॉरोफेयर रोड से। लंदन में शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग हुई है। सेटिंग लंदन में है। टी कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी शॉप का नाम है, जहाँ पे नरेटर जाता है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सिकनेस, रिफ़्रेशमेंट के लिए जाता है वहाँ पे। और थोरोफेयर वो रोड है जहाँ पे जिस रोड कॉफ़ी शॉप में एक खिड़की वाली साइड पे बैठ के वो बाहर ऑब्ज़र्व करता है जिस रोड को, जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, उसका नाम है थोरोफेयर रोड। आजकल ये रोड इतनी क्राउडेड नहीं है, लेकिन जब ये लिखा गया था शॉर्ट स्टोरी मैन ऑफ द क्राउड 1840 में पब्लिश हुई थी, उन दिनों ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। उन दिनों लंदन भी एक ऐसा शहर था जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल पाई जाती थी, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट क्लास के लोग मिलजुल कर एक ही शहर में रह रहे थे, और उसका नाम था लंदन। आजकल अगर हम देखें तो 2024 की बात करें तो न्यूयॉर्क है वो शहर। न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड द क्राउडेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन प्रेजेंट टाइम, हम कह सकते हैं। आगे पता नहीं, शायद चेंज हो जाए, मगर जो लंदन का हाल उस टाइम था, आजकल वो न्यूयॉर्क का हाल है।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सिकनेस, नरेटर जो है वो डी कॉफ़ी हाउस में जाता है फॉर सम काइंड ऑफ इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट। उसके लिए तो सिर्फ सांस लेना ही इस टाइम रिफ्रेशमेंट है, कि जैसे कि वो एक लंबी बीमारी के बाद तंदुरुस्त हुआ है। तो जो डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिकनेस को, डिफ्रेंसिएशन को, जबकि टाइगर रिप्रेजेंट करता है पावर को, डेंजर को। तो ये एक डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं कि ओल्ड मैन में है। और फिर हम थ्रू आउट देखते हैं कि कहीं ना कहीं है इसमें डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ पर्सनैलिटी होती हैं। कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसे बंदे जिनमें ये डिसऑर्डर होता है उनके बारे में आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते। फिर क्या होता है जी, नरेटर जो है वो सोचता है कि मैं इस बंदे को जानने की कोशिश करता हूँ, अपना थोड़ा टाइम सर्व करता हूँ उसको देखने के लिए, और एंड पे अपना ओपिनियन दूंगा कि आखिर ओल्ड मैन क्या है, दरहकीकत उसका ट्रू सेल्फ क्या है, ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू पर्सनैलिटी कौन सी है। तो जब ये ओल्ड मैन जो होता है वो उसको डी कॉफ़ी हाउस में नज़र आता है, उठता है डी कॉफ़ी हाउस से ओल्ड मैन और थोड़ा फेयर रोड की तरफ चल देता है। जो नरेटर होता है वो कहता है कि जब मैं भी उठा, मैंने भी फटाफट मैंने भी ओल्ड मैन का पीछा करना शुरू कर दिया, और ओल्ड मैन डी कॉफ़ी हाउस से बाहर निकला, थोड़ा फेयर रोड पे गया, और थोड़ा फेयर रोड पे जो क्राउड था वहाँ पे गुम हो गया, डिसअपियर हो गया। नरेटर कहता है कि 1 मिनट के लिए तो मैं घबरा गया कि ये कहाँ चला गया। नरेटर कहता है फिर मैंने उसका पीछा किया, मैं भी उस क्राउड में घुसा, मैंने उसको ढूंढ निकाला। वो मुसलसल चलता जा रहा था। नरेटर कहता है कि मैं भी चलता गया, उसके पीछे चलता गया। फिर क्या होता है जी, रात हो जाती है। नेचर कहता है कि दिन से रात हो गया, लेकिन ओल्ड मैन ने चलना बंद नहीं किया। ओल्ड मैन मुसलसल चलता जा रहा था। नेचर कहता है कि रात हुई तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। नेचर ज़रा चौकन्ना हो गया कि अब तो बारिश हो गई है, और जितने भी क्राउड था वो ऐसे-ऐसे डिसअपियर हो रहा था। लोग पनाह ढूँढ रहे थे, कोई अपना घर जा रहा था, कोई किसी शॉप पे घुस रहा था। मतलब लोग इधर-उधर छुप रहे थे। लेकिन नेचर कहता है कि मैंने देखा कि ओल्ड मैन जो है वो अभी भी चलता जा रहा है शदीद बारिश में। बारिश का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। लोगों ने अपनी अम्ब्रेलाज़ बाहर निकाल ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओल्ड मैन है वो मुसलसल चलते जा रहा है। नेचर कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने भी अपना रुमाल निकाला, चेहरे पे अच्छे से बाँधा, और मैं भी उसके पीछे चल दिया। ओल्ड मैन जो है वो क्रॉस रोड की तरफ चला गया, क्रॉस स्ट्रीट में घुसा। वहाँ पे उसने वॉक की 1 घंटा। उसके बाद वो जी बाहर निकला क्रॉस रोड से, और वो स्क्वायर रोड की तरफ चला गया। स्क्वायर रोड में घुसा, इधर-उधर फिरने लग गया, वॉक करता रहा। उसके बाद वो रोड की तरफ निकल पड़ा, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ शॉप्स के अंदर घुस गया। वहाँ पे जाके डिफरेंट चीज़ों के प्राइस देखता रहा, जानने की कोशिश करता रहा, और उसके बाद वहाँ से निकला। मतलब वो उस पे कोई भी चीज़ असर नहीं हुई थी। रात हो गई थी, लेकिन वो चलता जा रहा था मुसलसल, और कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पा रही थी। न्यूट्रा कहता है कि मैं अब काफ़ी थक चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर इतना तजस्सुस था, इतनी क्यूरियोसिटी थी उस बंदे को जानने की, उसकी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करने की, कि मैं उसके अभी भी उसके पीछे ही था। ये कुछ कोटेशंस हैं व्हिच यू कैन यूज़ एज़ एन रेफरेंस। As a reference, this change of weather had an odd effect upon the crowd, overshadowed by a world of umbrellas. वो कहता है कि वेदर चेंज होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है क्राउड पे, कि क्राउड छुपना शुरू हो जाता है, और हर तरफ जो है वो अम्ब्रेलाज़ निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बारिश आ रही होती है। लेकिन वो देखते हैं कि ओल्ड मैन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। सो यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस इफ़ यू वांट टू। इसके अलावा एक और है, ही रश्ड विद एन एक्टिविटी आई कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग इन सो एज्ड एंड विच पुट मी टू मच ट्रबल इन परस्यूट। वो कहता है कि वो उसको देखता है कि वो तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो कहता है मुझे बहुत ट्रबल हो रही थी इस एक्टिविटी को परस्यू करते हुए, मगर वो इतने ओल्ड एज में भी जाके इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से उसने संभाला हुआ। इसके बाद है जी, ही एंटर्ड शॉप आफ्टर शॉप, प्राइज्ड नथिंग, स्पोक नो वर्ड, एंड लुक्ड एट ऑल ऑब्जेक्ट्स विद अ वाइल्ड एंड vacant stare.
वही जब वो शॉप्स में घुसता है और हर चीज़ की प्राइस पूछता है, कोई किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलने नहीं जाता स्पेशली, बस चीज़ों को देखता है और हर चीज़ पर एक वाइड और वीकेंड से स्टेयर डालता है और निकल पड़ता है। अब क्या होता है जी, जब वो इस तरह ही चल रहा है, रात हो गई है, अब वो अभी भी नरेटर जो है वो उसके पीछे-पीछे है और ओल्ड मैन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब वो जाते हुए कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँचता है जी वहीं पे जहाँ से शुरू हुआ था, थोरोफेयर रोड पे पहुँच जाता है और वहीं पे टी कॉफ़ी हाउस में घुस जाता है। नरेटर कहता है कि नरेटर बड़ा परेशान होता है कि ये तो वहीं से चला था और सारा दिन, सारी रात रात भी हो गई और अब ये वहीं पे आ गए। तो न्यूट्रल ना अब वो देखता है कि रात जब हो जाती है 11 बज जाते हैं रात के, तो जो शॉप्स हैं ना वो क्लोज़ होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी अपने-अपने घरों को जा रहे होते हैं और इक्का-दुक्का लोग रह गए होते हैं। लेकिन जो नरेटर होता है वो हैरान परेशान होता है ये देखते हुए कि ओल्ड मैन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ओल्ड मैन अभी भी वहीं पे है। ओल्ड मैन जब टी कॉफ़ी शॉप बंद होती है तो ओल्ड मैन क्या करता है कि चल देता है थिएटर की तरफ चल देता है। सिटीज़ के थिएटर ऑफ द सिटीज़ होते हैं उनकी तरफ चल देता है। तो नरेटर भी उसके पीछे-पीछे होता है। क्या होता है कि वहाँ से भी थिएटर बंद हो रहे होते हैं और नरेटर चुपके से उसे देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा? वहाँ से जो क्राउड आ रहा होता है, थिएटर क्योंकि बंद हो रहे होता है, तो थिएटर से जो क्राउड निकलता है वो क्या करता है, ये ओल्ड मैन उस क्राउड में घुस जाता है। तो जो नरेटर है वो बड़ा परेशान होता है कि ये बंदा तो समझ से बाहर है, इसकी तो कोई समझ आ ही नहीं रही। वो आहिस्ता नरेटर भी उसके पीछे-पीछे चल देता है उसी क्राउड में। क्राउड क्या होता है आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, तो वो देखता है कि नरेटर देखता है कि बहुत ज़्यादा ना अनईज़ीनेस उसके चेहरे से ज़ाहिर होती है ओल्ड मैन के, कि जब क्राउड कम होना शुरू होता है तो उसको अनईज़ीनेस फ़ील होती है। क्राउड में वो बंदा खुश रहता है, तो नरेटर बड़ा परेशान होता है। नरेटर कहता है कि ये क्या आखिर माजरा है? जब क्राउड कम होना शुरू होता है और बिल्कुल कम लोग रह जाते हैं क्राउड में, क्योंकि वो लोग भी अपने घर जा रहे होते हैं अब, क्योंकि रात का टाइम हो गया होता है। लेकिन ये जो है ओल्ड मैन ये अपने घर जा ही नहीं रहा होता। जब क्राउड कम होता है तो ये क्या करता है कि एक गली की तरफ टर्न लेता है, जो कि सुनसान सी गली होती है। उस टाइम नरेटर सोचता है कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में फुल ऑफ क्राइम है, फुल ऑफ पॉवर्टी है। ये ख़्याल उसके ज़हन में आता है। उसके बाद क्या होता है कि जी जो ओल्ड मैन होता है वो मुसलसल चल रहा है और जो नरेटर है वो भी उसके पीछे चल रहा है। सारी रात चलता रहता है। नेक्स्ट डे जो ओल्ड मैन है, नरेटर है, वो गिव अप नहीं करना चाहता, वो उसके पीछे चलना चाहता है। अगले दिन क्या होता है कि नरेटर चलते इस तरह रात में वो जब सुबह होने वाली होती है तो वो किसी बार में घुस जाता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे होते, कुछ लोग आ जा रहे होते हैं। नरेटर उनके उनके साथ मिल जाता है, कभी बाहर आता है, कभी वो अंदर जाता है, मतलब वो मुसलसल मोशन में है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट इवनिंग में ऐसे ही चलते-चलते डिफरेंट रूट्स को फ़ॉलो करते हुए डिफरेंट स्ट्रीट्स में जाते-आते नरेटर एंड पे कहाँ जा आ जाता है, वहीं पे डी कॉफ़ी हाउस में, क्योंकि अगले दिन वो खुल जाती है, तो डी कॉफ़ी हाउस में ही आ जाता है। और उसके पीछे जब आता है नरेटर, तो नरेटर बहुत ज़्यादा ना परेशान होता है, उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है और या आखिर ये बंदा क्या माजरा क्या है। तो ना वो देखता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसका पीछा करना शुरू किया था, उसी तरह ओल्ड मैन जो होता है वो वहीं पे ही बैठा होता है, वहीं पे वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होता। हालाँकि वो तकरीबन 24 घंटों से चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होता। ओल्ड मैन जो होता है वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन वो ना गिव अप कर देता है। इस मोमेंट पे आके वो गिव अप कर देता है और वो कहता है कि अब मैं इसका मज़ीद पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि वो थक गया होता है, लेकिन वो सोचता है कि ओल्ड मैन नहीं अभी तक थका। उसके बाद वो एंड पे क्या रिमार्क्स पेश करता है ओल्ड मैन के बारे में। ज़ाहिर-सी बात है उसने 24 आवर्स अपने सर्व किए होते हैं सिर्फ़ एक ओपिनियन देने के लिए, एक जजमेंट पास करने के लिए, जानने के लिए ट्रू पर्सनैलिटी, ट्रू आइडेंटिटी को। एंड पे वो बड़ी मज़े की लाइन्स बोलता है और उसके बाद अपने घर को चल देता है। और वो लाइन्स क्या हैं? लाइन्स है कि द ओल्ड मैन वाज़ लाइक द मैन ऑफ द क्राउड। यानी कि ये जो नरेटर होता है वो बोल रहा है उस ओल्ड मैन के बारे में, अपने रिमार्क्स दे रहा है। द ओल्ड मैन वाज़ लाइक द मैन ऑफ द क्राउड, वही इसको मैन ऑफ द क्राउड का लेबल देता है, जैसे कि हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम भी मैन ऑफ द क्राउड है। इट वाज़ लाइक द बुक दैट डिड नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड, ही वाज़ बेटर लेफ्ट अलोन अनचेस्ड एंड अनफॉलोड। एंड फिर वो ये रिमार्क देता है एंड ही लेफ्ट।
और इस यूज़लेस जो चेज़िंग होती है इसको छोड़ के अपने घर चला जाता है। दैट्स इट। होप सो कि आपको समझ आई होगी।